वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम सिंगल वर्ड रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसएसटी की टेस्ट का हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस बार सिनोनिम एंटोनिम प्रीपोजिशन तो है ही नहीं, सिनोनिम एंटोनिम की भी जो क्वांटिटी थी वो भी लेस थी। ठीक है, और इस दफ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी हुई है। ठीक है, तो इनको कंटिन्यू करते हैं और आज हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, जो कि 15 फरवरी में भी 2-3 आए हुए थे। उनको ही हम थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं, रिवाइज़ भी करते हैं, और हम इनको कैसे याद रख सकते हैं ये भी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आज हम सिर्फ 10 पढ़ेंगे, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सो फर्स्ट वाला है एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसकी सिंपल मीनिंग है समवन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स वेरी वेल। ठीक है, अब हमने शिवाजी राव वाली मूवी देखी हुई है, जिसमें वो दोनों हाथों से सिग्नेचर्स करता है, और ये तो खाली एक सीन था, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम दोनों हाथ इक्वली और सही से यूज़ कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम मोस्टली देखते हैं कि ये राइट हैंडेड है, ये लेफ्टी है, बट एम्बी डेक्स्ट्रस का जो असल मकसद है कि दोनों हाथों से सही अंदाज से बंदा काम कर सके। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो? जो बीच में बाय है ना, जिसको हम बी बोल रहे हैं, बाय मीन्स टू, द पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स आर टू हैंड्स इक्वली वेल। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है अल्ट्रिज्म। सही है, अल्ट्रिज्म को अगर याद रखना है तो हम इसको वॉलंटियर बोल सकते हैं, याद रखने के लिए, मीनिंग याद रखने के लिए। ठीक है, अल्ट्रिज्म की सिंपल मीनिंग क्या है? सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ठीक है, एक बंदा जो दूसरे की भलाई चाहे और उसकी भलाई करे भी बिना मकसद के, बिना मतलब के। ठीक है, अगर मेरा काम नहीं हो रहा, दूसरे का हो रहा है, चलो ठीक है मैं उसका कर देता हूँ, तो इस एक्टिविटी को हम अल्ट्रिज्म कहते हैं, और बंदे को अल्ट्रस्ट बोलेंगे, ALTRUIST। ठीक है, ALTRUIST, अल्ट्रस्ट। सही है। नंबर 3 है, जो कि SPSC ने दिया था 15 वाली टेस्ट में, ट्रेस पासर। सही है, ट्रेस पासर अ पर्सन हु पासिस थ्रू अ गेट विदाउट परमिशन। सही है, अब थ्रू अ गेट का जो जहाँ पे मकसद है वो तो एक स्पेसिफिक है, लेकिन इसकी मीनिंग सिंपल क्या है कि किसी भी जगह बिना परमिशन घुस जाना। ठीक है, मान में तेरा मेहमान। सही है, अगर किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का गार्डन है, किसी का घर है, बिना इजाज़त के घुस जाने को हम ट्रेस पासर भी बोलते हैं। सही है, फिर आ जाता है पेनोरमा। पेनोरमा मीन्स वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ऐसा व्यू जिसको आप जो कोई भी एंगल है वहाँ से देखें तो आपको सही से नज़र आ जाए। सही है, अगर हम विंडो व्यू बोलेंगे तो विंडो व्यू जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक है, आप आगे से देख सकते हैं, लेकिन पेनोरमा को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक माउंटेन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब माउंटेन के नीचे वाली जो भी सिनारियो है वो आपको सही से चारों तरफ से नज़र आ रही है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम पेनोरमा बोलेंगे। सही है, नंबर 5 है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। पेसिमिस्ट की क्या मीनिंग है? समवन हु टेंड्स टू सी द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। सही है, जैसे एक साइनिक बंदा होता है ना, सैनिक जो हर एक चीज़ में फॉल्ट ढूंढता है, नेगेटिविटी ढूंढता है, तो ऐसे बंदे को हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं। या फिर होपलेस, नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, मुल्क का कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं होता, सो ऐसी नेगेटिव बातें करने वाले को हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। उसके अपोजिट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जैसे होपफुल, समवन हु टेंड्स टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। अगर कितनी भी जो सिनेरियो है, कितना भी निगेटिव नज़र आए, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक जो बंदा होगा वो पॉजिटिविटी निकाल के ही आएगा नेगेटिविटी से। सही है, फिर आ जाता है प्रोडिगी।
प्रोडिजी की एक्चुअल मीनिंग क्या है? अ पर्सन विथ एक्सेप्शनल टैलेंट और एबिलिटी एट अ यंग एज। सही है। हम देखते हैं कि हमने सुना है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे आप अच्छे बनते जाओगे। सही है। लेकिन ये बोलता है कि एक यंग एज में एक ऐसा स्किल आपको आ जाना जो कि बुढ़ापे तक सीखते रहो तो भी आपको नहीं आएगा। तो यंग एज में स्किल का सीख जाना, उसको हम प्रोडिजी बोलेंगे। फिर आ जाता है गेरलस। गेरलस अ पर्सन हु चैटर्स मीनिंगलेसली। ठीक है, जिसको हम लुकाशियस भी बोल सकते हैं, टॉकेटिव भी बोल सकते हैं। वो बंदा जो खामखा की फजूल बातें करता हो। फिर आ जाता है पोलीगोट। पोलीगोट, पोली मीन्स मैनी, पोलीग्लॉट, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है। और नंबर 10th है जो कि लास्ट है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स एवरीवेयर, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट, द पर्सन आर द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।